नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 अगस्त 2013 को हैदराबाद में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के कारनामों ने सामान्य मानवीय का भरोसा तोड़ा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां सिर्फ बेरोजगारी, आत्महत्याएं और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिला है। भाइयों बहनों, गत सप्ताह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। भाइयों बहनों, सवाल यह है, हम किस पर भरोसा करें? जब हमारे देश की सेना के 5 जवानों के सर काट लिए गए और तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी घटना अगर दोबारा होगी तो हम पाकिस्तान से हिसाब चुकता करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इसी हफ्ते पाकिस्तान की सेना ने आकर के हमारे देश के रक्षा करने वाले, मां भारती के लिए जीने मरने वाले हमारे देश के उन रणबांकुरों को पाकिस्तान की सेना ने आकर के उनको भून दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था, जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों एक के बाद एक जो घटनाएं घटी हैं, आप देखिए किश्तवाड़ सुलग रहा है। न जाने कितने लोगों को मारा गया है, न जाने कितने लोगों की दुकानें जलाई गई हैं, न जाने कितने लोगों के घर जलाए गए हैं। भाइयों बहनों, कश्मीर घाटी में 3 दशक से जो खेल चल रहा है, क्या उसका रिहर्सल किश्तवाड़ में करने का नापाक इरादा तो नहीं है? देश जानना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता श्रीमान अरुण जेटली जी किश्तवाड़ के पीड़ितों का हाल पूछने के लिए जा रहे थे, किश्तवाड़ के हालत देखना जाते थे, लेकिन वहां की सरकार ने सत्य छुपाने के लिए, एक जुल्म की कथा को छुपाने के लिए, ये हिंसा के दौर पर चुपकुदी रहे, इसलिए अरुण जेटली जी को जम्मू के एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया गया। भाइयों बहनों, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में ये घटना, इस घटना को छोटी घटना न मानी जाए। जो संकट कश्मीर घाटी ने झेला, उसकी शुरुआत करने का नापाक इरादा इसमें बून आती है। और इसलिए भाइयों बहनों,
सवाल किस बार के नागरिकों का नहीं है। सवाल भारत के शांतिप्रिय नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी चाहिए, जुल्म से मुक्ति चाहिए, और देश फिर एक बार देश का भरोसा टूट गया। ये दिल्ली की सल्तनत हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान की सुरक्षा को अनदेखा कर रही है। बांग्लादेश की सीमा पर हमारे जो जवान हैं, वे अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके आता है, अगर उसको रोकना चाहता है, अगर वो रुकता नहीं है, तो भारत की सेना, बीएसएफ के जवान, उन पर रोक लगाई गई है कि वो कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया गया है, अगर वो ज्यादा ताकतवर है, अगर घुसपैठिए का हमला तेज है, तो बांग्लादेश की सीमा पर बैठे हुए बीएसएफ के जवान झगड़ा करने के बजाय उनको अंदर आने की इजाजत दे दे। भाइयों बहनों, एक सार्वभौम सरकार का मुखिया, 125 करोड़ देश की सरकार हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को इस प्रकार के निर्णयों से सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकती है। और भाइयों बहनों, चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया। सारी दुनिया ने देखा, गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि चाइना की मूवमेंट कैसी है, चाइना किस तरह हमारी धरती पर आ रहा है, किस तरह अपनी जगह बना रहा है। और मैं हैरान हूं, चाइना तो घुसपैठिया था, उसको तो अपनी धरती पर वापस जाना जरूरी था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने ऐसा समझौता किया कि चाइना तो अपनी धरती पर वापस गया, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को भी अपनी ही धरती पर वापस लेने का निर्णय, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी सरकार ने निर्णय किया। इतना ही नहीं, बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग, हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। इतना ही नहीं, हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे, और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे, और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर
नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, 125 करोड़ का देश, इटली के लोग आए और केरल में हमारे मछुआरों को गोली मार दे, कोई गुनाह नहीं था उनका। वो मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, गरीब मां के बेटे पेट भरना चाहते थे, मेहनत कर रहे थे। इटली के जवान आए, आकर के मेरे देश के 2 मछुआरों को गोली से भून दे और उनको अरेस्ट किया जाए और वो ये कहें हिंदुस्तान के अंदर कोई जेल में है, उसको अगर बेल चाहिए तो नहीं मिलती है। लेकिन वो कौन लोगों का इन्फ्लुएंस था कि इटली के उन जवानों को बेल मिल गया। वो इटली चले गए और जब वापस आने की नौबत आई तो इटली सरकार ने आंख दिखाई और कहा कि सैनिक नहीं आएंगे। ये तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आंख दिखाई। इटली के हाई कमिश्नर को कह दिया गया कि तुम हिंदुस्तान छोड़ नहीं सकते हो। तब जाकर के इटली को झुकना पड़ा और हिंदुस्तान को सैनिक देने पड़े। भाइयों बहनों, मैं इन घटनाओं को इसलिए सुना रहा हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार किसी विषय पर भी गंभीर नहीं है। उनको इस देश की समस्याओं की चिंता नहीं है। मेरे नौजवान मित्रों, आपको हिंदुस्तान की चिंता हो रही है। मेरे नौजवान मित्रों, आपको हिंदुस्तान की चिंता हो रही है। आपको हिंदुस्तान की चिंता सता रही है। मेरे नौजवान मित्रों, आपको हिंदुस्तान की चिंता है। मुझे मेरे देश के नौजवानों की चिंता है। मन में सवाल उठता है, इस देश की युवा पीढ़ी का क्या होगा? रोजी रोटी पाने के लिए कहां जाएंगे? मित्रों, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में भी है, कांग्रेस की सरकार आंध्र में भी है। और हमारे कांग्रेस के मित्रों को जरा बुरा लगेगा, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए। आंध्र में भी आप कई वर्षों से राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आप कई वर्षों से राज कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं अगर कहीं होती है तो महाराष्ट्र में और आंध्र में होती है, जहां के नौजवानों को आत्महत्या का रास्ता लेना पड़ता है।